वेलकम टू अवर चैनल राहुल सपना ऑफिशियल। आज मैंने ना दो लोगों के ब्लॉग देखे हैं। एक तो क्या नाम है वो अंकुश, तीन लोगों के देखे हैं, अंकुश भैया, स्वाति दीदी और मीशू दीदी का। तो दिमाग तो मीशू दीदी की बातों से तो मैं पूरी एग्री करती हूँ, सहमत हूँ मैं उनकी बात से, क्योंकि ये वो बिल्कुल सही कह रही है कि क्या नाम है, आपको जब 1.5-2 सालों से पता चल गया था सचिन भैया के बारे में, तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जो आप तो उनकी पत्नी होकर आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? और फिर मुझे तो सबसे गंदा तो ये लगा, पहले आपने मीशू दीदी के पास जाकर मीशू दीदी को बोला कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि सचिन और उनका है, ठीक है। और फिर जब सब एक उसमें आते हैं वीडियो कॉल पे, हाँ वीडियो कॉल पे आते हैं, पहले तो आप दीदी को बोल देते हो नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। और फिर जब वो अगला इंसान उधर जब बोलता है तो वो भी कहता है वीडियो कॉल लगाओ। जब वीडियो कॉल लगाएगी तो आप 4 लेडीज़ों के सामने नामंत हो जाते हो, मतलब साफ इनकार कर देते हो कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। क्यों भाई? अगर कहा नहीं है तो फिर और तो छोड़ो, अगला जो है लोग वो क्यों बोलेंगे? जब आप खुद अपने घर के लिए नहीं बोल पा रहे हो तो वो क्यों बोलेंगे? और फिर अगर कोई बोलेगा भी, आप तो सीधा सीधा इनकार कर दोगे। आपको क्या सरिता दीदी के साथ क्या हुआ? आपने ही सरिता दीदी को जाकर बोला सबसे पहले, हाँ। और फिर सबसे पहले तो आपने सरिता दीदी को जाके बोला, उसके बाद आपने मीशू दीदी को बोला। खुद बोलते हो, फिर फंसा भी देते हो, फिर एक बढ़िया सा ब्लॉग बना के लाती हो और कहती हो कि क्या नाम है उन चारों औरतों में से मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तुम खुद जब अपना खुद स्टैंड नहीं ले पा रही हो, खुद अपनी ही बातों पे कायम नहीं रह पा रही हो, है तो अगला क्यों, कौन तुम्हारे फटे पे टांग लड़ाएगा भाई? सबको तो आपने झूठा साबित कर दिया, सबको तो आप मतलब बोल देती हो कि क्या नाम है हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। जब आपको ऐसा कहना ही नहीं था तो आपने मीशू दीदी से क्यों बोला? आप में इतने गट्स नहीं थे? आप बीवी थी उनकी, तो आप में इतने गट्स नहीं थे कि आप जाके सचिन भैया को बोलो कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। चलो हम कहते हैं चलो आप सचिन भैया से नहीं बोलो, आप परिवार था आपका, ससुराल पक्ष से आपकी नंद है, देवर है, सास है, देवरानी है, ठीक है। चलो उस टाइम में लगता है शायद देवरानी तो नहीं थी, ठीक है। तो आप इन लोगों से तो बात कर सकते थे, इनको तो अपनी बात बता सकते थे, उनको भी नहीं आपने बताया। आप अपने मायके में तो बताते, अपने माँ बाप को बताते। और फिर कोई अगर बोलता भी है कि हाँ मुझे ऐसा बोला था मनीषा ने मुझे ऐसा बोला था, फिर आप चार लोगों से नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मुझे तो मीशू दीदी ने बोला। क्यों? और फिर मीशू दीदी क्यों भड़काएगी मीशू दीदी का क्या है उससे लेना देना, ये बताओ आप। मीशू दीदी का क्या क्या लेना देना है? आप लोग कह के निकल जाते हो और मतलब बंटा डाल देते हो किसी और के ऊपर। जब आप में इतने गट्स थे ही नहीं तो आपने सरिता दीदी, मीशू दीदी को क्यों बोला? और फिर आप नामंत हो जाते हो। और फिर जब ऐसा था आपके दिमाग में, आपके थिंकिंग में, तो जब जो वाइफ होती है ना, अगर उनको अपने हस्बैंड पे थोड़ा सा भी शक होता है ना, तो वो फूक फूक के कदम रखती हैं, अपने पति को ऑब्जर्व करती हैं कि मेरा पति किससे बात कर रहा है, रात में किससे बात कर रहा है, मेरे से कैसे बिहेव कर रहा है। उनको एक एक चीज़ का वो रहता है। आप कैसे नहीं समझ पाई भाई? 1.5 साल समझ रही हो? 1.5 साल बहुत होता है। और मीशू दीदी तो आज तो बोल रही थी 2-2.5 साल से ही चल रहा। हद है यार। पैसा कमाने के लिए इतना भी मत गिरो कि अपना ईमान, अपनी इज्जत सब दांव पे लगाए पड़े। वो भी उस जैसे पति के चक्कर में। वो अगर कहीं कुएं में गिरो तो गिर जाओगे। खुद की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपके खुद के दोस्त आपके लिए खड़े होते हैं,
है, आप उनका भी स्टैंड नहीं लेते हो। अगर आपके पति के लिए कोई कुछ बोल देगा, ठीक है, कुछ पति के लिए बोल देगा तो आप आ जाओगी, कोई और से कुछ रिलेटेड कुछ बोल दिएगा तो आप जाओगे। अगर आपका पति दूसरी लेडीज पे कीचड़ उछालता है तो आप कुछ भी नहीं बोलती। जैसे आप उम्मीद करती हो कि हाँ मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, तो अगले को भी तो ये उम्मीद रहती होगी ना कि हाँ आप भी मेरे लिए बोलो। खुद की बारी में शाम पीछे हट जाती हो, जब आपका खुद का जब आए तो पे आप चाहते हो कि सब लोग मेरा साथ दें। क्यों भाई? आप किसी का साथ ना दो, आपका सब लोग साथ दें। अभी भी वक्त है। ये जो ब्लॉग बना के ले आते हो, इससे अच्छा तो अपने हस्बैंड वाइफ बैठ के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इश्यूज हैं, बैठ के उनको साथ में मतलब सुलझाओ, ठीक है। ये ब्लॉग हर चीज़ पैसा नहीं होता है, ठीक है। और फिर आप लोगों के लिए पैसा होता होगा, बाकियों के लिए पैसा नहीं है यार। हम लोग पागल हो गए हैं, यूट्यूब खोलो वही गंद, और फिर जितना भागीदार आप, जितनी भागीदारी अगर दूसरा पक्ष का है तो उतना भागीदार आपका पति भी है। उसको इतना टॉर्चर, और आपके पति को, आपका पति क्या दूध पीता बच्चा था? अगर उसने धोखा दिया तो इसने भी धोखा। और इसके बारे में अगर आपके पति के बारे में कोई कुछ बोल देता है तो आप खड़ी हो जाती हो आके। तो फिर आप साथ क्यों मांग रही हो भाई? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो ना कि हम आके बोल क्या रहे हैं, हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें ना मेरा तो यही है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब चीज़ें ना ऑफलाइन सुलझाओ। आप लोग ऑफलाइन सुलझाओ दोनों। थोड़ा ये सोशल मीडिया से थोड़ा हट के अपना सुलझाओ, तब आओ। दूसरों की इज्जत उछलती है तो आप नहीं आती हो। जब खुद की बारे में, खुद के पति के बारे में कुछ कहा जाता है तो आप आ जाते हो। क्या तुम लोग समाज को मैसेज दे रहे हो भाई? क्या दे रहे हो? हम यहाँ तो पर्सनल भी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी नोक झोंक हो जाता है तो किसी से बात करने का मन नहीं होता। आप लोग दे ब्लॉग, वो पूरा घर। और अगला कोई बोलता है तो कहते मेरे नाम पे व्यू ना लो, अरे तुम लोगों के जैसे तो फेस वैल्यू किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। क्योंकि कीचड़ पे जब पत्थर मारते हैं ना तो वो जो छींटे होती है ना वो अपने ऊपर ही आती है। तो ऐसी तो फेस वैल्यू पे तो थू है। चलो नमस्ते दोस्तों, बाकी थोड़ा बुद्धि लगा के काम करो आप लोग तो ज़्यादा सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।